आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है वो ईवीएम को लेकर के गरमाया हुआ है। आपने देखा होगा कि लगातार जैसे ही जन आंदोलन खड़ा हुआ ईवीएम के खिलाफ, आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो महमूद प्राचा जी हों, चाहे भानु प्रताप सिंह जी हों, बामन मेश्राम जी हों, लगातार अब वो सड़कों पर उतर आए हैं ईवीएम के खिलाफ। और उनका स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी सूरत पे, जी हाँ दोस्तों, किसी भी सूरत पे 2024 का लोकसभा चुनाव है जो वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, उन्होंने ठान रखा है और वो जन आंदोलन में उतर आए हैं। वहीं जन आंदोलन के डर से इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा बयान आया है। आखिरकार वो बयान क्या है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को यदि आप बचाए रखना चाहते हैं तो हमारे BM यूनिटी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वहीं फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगातार जो ईवीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा है वो फूट रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि जो परसों के दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई, उस पर भानु प्रताप सिंह जी हों चाहे महमूद प्राचा जी हों, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कई तमाम प्रकार के जो आरोप हैं वो महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप जी ने लगाए कि जो अमित शाह अपनी पुलिस को आगे करके हम लोगों को, हमारे आंदोलन को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनौती देते हुए कहा कि हम आपकी पुलिस से या आपके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं और एक प्रण लेते हैं कि हम जो लोकसभा का चुनाव है आने वाला 2024 का, वो हम ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। वहीं आपने देखा होगा दोस्तों, लगातार जन आंदोलन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे थे। आपने देखा होगा तमाम प्रकार के, चाहे वो 2019 की जो 370 सीटों में जो वोट परसेंट का जो घोटाला हुआ था, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में 15,000, जी हाँ दोस्तों, 15,000 कंप्लेंट लगभग रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में रजिस्टर्ड है। वहीं आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के सवाल वहाँ खड़े हो रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रूफ रख रहे हैं। वहीं आंदोलन में देखा होगा कि जो महमूद प्राचा जी हैं और भानु प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि आप हमें 50 मशीनें दीजिए, हम 50 मशीनों को हैंग करके आप लोगों को लाइव डेमो दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ मशीनें न दे करके महमूद प्राचा जी और भानु प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो वाक्य हुआ वो वाकई एक देखने वाला वाक्य था। वहाँ पर जो जन आंदोलन बाद में खड़ा हुआ, उनके डिटेन होने के छूटने के बाद आपने देखा होगा तमाम प्रकार के जो बहुजन नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा कि लगातार बामन मेश्राम जी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा महमूद प्राचा जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, ऐसे तमाम हरेंद्र ताऊ हैं, जो जितने भी बड़े नेता हैं और जितने ही सामाजिक कार्यकर्ता, वो लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं आपने एक सबसे बड़ा वाक्य जो देखा होगा, खासकर जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें उन्होंने लाइव डेमो, जी हाँ दोस्तों, लाइव डेमो करके दिखाया कि मशीन को किस प्रकार से हैंग किया जा सकता है। वहीं उन्होंने डेमो दिखा करके सोशल मीडिया पर लोगों को कहा भी कि आखिरकार आप इसको देखिए कि इस प्रकार से मशीनों को हैंग किया जाता है और किसी व्यक्ति विशेष पार्टी को जिताने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ना ये बात सुप्रीम कोर्ट मानने वाले हैं, ना ही ये इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार है। उनका सीधे तौर पर कहना है जो इलेक्शन कमीशन का है कि जो ईवीएम से सुरक्षित चुनाव कराया जाता है। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम है, ईवीएम एक सबसे सुरक्षित मशीन है। वहीं उन्होंने जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक सबसे बड़ी मांग की थी। खासकर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में, जो ईवीएम को बैन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि औपचारिक रूप से कोई भी पार्टी विशेष कहते जरूर हैं, मीडिया में बयान देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भानु प्रताप सिंह जी ने कहा था कि आप हमारे साथ सड़कों पे आइए, उन्होंने कहा था कि जो रास्ता वहाँ से नहीं निकलेगा वो जन आंदोलन से निकलेगा, लेकिन पार्टी का औपचारिक इस पर बयान नहीं आया, ना ही वो कोई सामने आया। तो वहीं दोस्तों, जो इस पर जो सबसे बड़ा बयान और जो सबसे बड़ी सफाई आई है इलेक्शन कमीशन की, तुरंत आपने देखा होगा जो भानु प्रताप सिंह जी ने कहा था, आखिरकार उस बात को समझना होगा कि जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन से कई रास्ते निकलते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन है जो इससे डर करके सबसे बड़ा जो बयान जारी किया है, उन्होंने जो बयान जारी किया सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में एक सबसे सुरक्षित मशीन है जिससे
चुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी मांग थी, विपक्ष ने कहा था कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट की जो पर्चियां हैं पूर्ण रूप से उनकी गिनती होना चाहिए। तो उस पर सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियां हैं वो पूर्ण रूप से उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। लेकिन साथियों, समझने वाली बात ये होगी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो ये कहा है कि समय लगता है, लेकिन दोस्तों ये भी देखना होगा कि इलेक्शन होने के बाद लगभग एक एक महीने तक मशीनें रखी रहती हैं, क्या उस पर समय नहीं लगता? तो ये सोचने समझने वाली बात होगी। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो मशीन है वो किसी भी तरीके से हैक नहीं की जा सकती है। लेकिन उनको सोचना ये भी होगा कि जो अभी चाहे वो महमूद प्राचा जी हो, भानु प्रताप सिंह जी हो, जो आपने देखा हो जो जहाँ वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने लाइव डेमो दिखाया है कि किस तरीके से ईवीएम को हैंग किया जाता है। लगातार जो इलेक्शन कमीशन वो अपनी सफाई देने में लगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ऐसी चिप नहीं होती जिसमें दोबारा प्रोग्रामिंग की जा सकती है। उन्होंने एक चीज़ और बताया, जो दूसरा सिस्टम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट और उनके निशान की ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। कमीशन को ये समझना चाहिए कि आखिरकार जो आप लोगों के सामने प्रूव करके दिखा रहे हैं, या फिर आपसे यदि 50 मशीन उन्होंने मांगी कि आप 50 मशीन दीजिए, हम लाइव डेमो करके आप लोगों के बीच में दिखाएंगे किस तरीके से हैंग की जा सकती मशीन। क्या इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन को नहीं समझना चाहिए? आखिरकार मांग रहे हैं आप, देखिए, यदि प्रूफ नहीं दे पाते तो आप उनसे नोटिस लीजिए, आप उनसे कहिए कि आप दोबारा इस प्रकार के सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। यदि एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, इस लोकतांत्रिक देश में यदि किसी प्रकार की जन आंदोलन की आवाज़ उठ रही है तो आखिरकार उस चीज़ को इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसको मानना चाहिए। देखा होगा कि जब बीजेपी पार्टी ईवीएम का विरोध कर रही थी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उस चीज़ का संज्ञान लेना पड़ा, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना पड़ा, उन्होंने वीवीपैट जुड़वाई। यदि आपसे विपक्ष वीवीपैट की गिनतियों की मांग कर रहा, जो पर्चियां होती हैं उनकी मांग कर रहा, और उनका जो कहना है कि वो पर्ची है जो वोटर है वोटर को दी जाए, वोटर एक वोट बॉक्स में वो वोट डालेगा, तो जो इस प्रकार की मांगे क्या है ये नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को इस पर खासकर सोचना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों का कहना है, लोगों की मांग है, और वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि हम डटे रहेंगे जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। इस सबसे बड़ा प्रण लिया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को भी सोच विचार करना पड़ेगा। आगे जो भी ईवीएम को लेकर के अपडेटेड खबर होगी हम आप लोगों के पास लगातार ये खबरें पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। अंत में बीएम न्यूज आईटी की आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।